घर कहाँ है? दिल्ली। कहाँ ओखला? हाँ। ओखला बाग सेंचुरी? नहीं, जामिया नगर। जामिया नगर। 27 मार्च 2024 को गुवाहाटी पुलिस को एक चिट्ठी मिलती है। वो चिट्ठी होती है आईआईटी गुवाहाटी के एक स्टूडेंट की। उस लेटर में ये साफ साफ लिखा था कि मेरा नाम तौसीफ अली फारूकी है और अब मेरा ये समय आ चुका है कि मैं यहाँ से खुरासन की ओर अपने कदम बढ़ाऊं, जहाँ पे सर्वश्रेष्ठ और सबकी जिंदगी को चुनने वाला मुस्लिम लीडरशिप कम्युनिटी को ज्वाइन करूं, यानी कि ISIS। ये चिट्ठी मिलते ही पुलिस स्टेशन में हड़कंप मच गया। सभी लोग बहुत ही चौंक गए और उन्हीं पुलिस वालों में से एक थे जो कि स्पेशल टास्क फोर्स के मेंबर थे। उन्होंने इस मैटर को सीरियसली लिया और तुरंत ही इस चिट्ठी के बैकग्राउंड को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। क्या पता ये चिट्ठी असली थी या फिर नकली थी, क्या पता कोई बहुत ही बेहुदा मजाक कर रहा हो, या फिर क्या पता सच में IIT गुवाहाटी का एक स्टूडेंट ISIS को ज्वाइन करने के जर्नी पे निकल चुका है। पुलिस तुरंत ही IIT गुवाहाटी के एडमिनिस्ट्रेशन से बात करती है और अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है। थोड़ी ही देर में उनके हाथ एक ऐसी चीज लग जाती है जिसे देखकर सब लोग अचंभित रह जाते हैं। गुवाहाटी पुलिस के हाथ लगता है एक 3 पेज का डिक्लेरेशन लेटर, जो कि तौसीफ अली खुद से अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में एज अ पोस्ट अपडेट करता है। उस लेटर में अलोंग विद द फ्लैग ऑफ ISIS ये साफ साफ लिखा था कि उसके पश्चाताप का अब समय आ चुका है और अपने पश्चाताप का पहला कदम इस देश को और अपने घर को छोड़कर वो खुरासन प्रोविंस में जाना चाहता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे ISIS एक्टिविटीज को सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है। ये 3 पेज की चिट्ठी मिलते ही अब सबके होश उड़ चुके थे, चाहे वो स्टूडेंट हो, प्रोफेसर हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन हो। सभी लोग ये शॉक हो गए थे कि IIT गुवाहाटी एक ऐसी जगह जहाँ पे देश के सभी इंटेलेक्चुअल्स पढ़ते हैं, जहाँ पे सिर्फ शार्प माइंड्स जिन्हें बहुत ही स्मार्ट एंड एजुकेटेड समझते हैं, उसके थ्रू ये सारी बातें आ रही थी। IIT गुवाहाटी एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत ही एक्टिव हो जाती है और पुलिस के साथ जल्दी से तौसीफ अली के हॉस्टल रूम पहुंचती है। तौसीफ अली के हॉस्टल रूम पहुंचते ही ये पता चलता है कि तौसीफ 30 घंटे से अपने हॉस्टल से गायब है। पुलिस जल्दी से उसकी रूम घुसती है और तहकीकात शुरू करती है। उसके रूम के तलाशी लेने पे पुलिस को ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो कि ISIS आइडियोलॉजीज को सपोर्ट करते थे। उसके रूम से एक काला झंडा मिलता है जो कि ISIS के फ्लैगशिप का सिंबल है। तो इसी के साथ गुवाहाटी पुलिस और IIT एडमिनिस्ट्रेशन को अब ये श्योर हो चुका था कि वो चिट्ठी कोई मजाक नहीं थी। वेलकम टू अनप्लग्ड इंजीनियर। We are watching the journey of IIT Guwahati student to ISIS। तौसीफ अली दिल्ली के ओखला बर्ड सेंचुरी इलाके में जामिया नगर से बिलोंग करता था। वो बचपन से एक बहुत ही गरीब फैमिली का हिस्सा था। उसके फैमिली में 4 लोग थे। उसके अलावा उसका भाई जो कि उससे सिर्फ 1 साल छोटा था, वो खुद भी एक IITian था और वो IIT कानपुर से अपनी बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। कितनी अजीब बात है ना, एक ऐसी फैमिली जहाँ पर 2 IITian बिलोंग करते हो, एक ऐसी जगह जहाँ पे हर साल सिर्फ 1 या 2% लोग पहुँच पाते हैं। हम ये मानते हैं कि वहाँ पे सिर्फ इंडिया के शार्पेस्ट और मोस्ट ब्रिलियंट माइंड जा पाते हैं। वहाँ जाने के बाद भी इतने अच्छे सराउंडिंग में रहकर भी तौसीफ ने एक ऐसा स्टेप लिया। तौसीफ की माँ दिल्ली में बाटला हाउस के पास एक बुटीक चलाती थी और वही उसके पिता पटना में रहते थे। तौसीफ की फैमिली इस बात से बहुत ही ज्यादा प्राउड थी कि उसके दोनों बेटे बहुत ही ब्रिलियंट है, और वो सच में थे, क्योंकि उसके दोनों ही बेटे सिर्फ एक ही अटेम्प्ट में IIT JEE जैसे एग्जाम को क्लियर कर लिए थे। वो एग्जाम जिसको क्लियर करने में लोग कितने साल ड्रॉप लेते हैं और शायद फिर भी नहीं कर पाते हैं और एट द एंड प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाते हैं। और तौसीफ जो कि बचपन से ही एक ब्राइट स्टूडेंट था, उस एग्जाम को क्लियर करने में सिर्फ एक अटेम्प्ट लेता है। तौसीफ जब अपना बचपन गुजारने के बाद फाइनली IIT गुवाहाटी जाता है, वहाँ पर सैडली उसके कोई फ्रेंड नहीं बनते हैं। तौसीफ को बचपन से ही क्रिकेट में बहुत शौक होता है और वो इंडियन टीम को भी ज्वाइन करना चाहता था, पर सैडली उसके कॉलेज जाने के बाद ना ही उसके कोई फ्रेंड बनते हैं, ना ही वो अपने क्रिकेट के पैशन को कभी परस्यू कर पाता है। और बीटेक में वो एडमिशन करवाता है बायोटेक्नोलॉजी के ब्रांच में। तौसीफ अली के पर्सनल लाइफ के बारे में इंटरनेट पे बहुत ही कम डिटेल्स अवेलेबल है, और ना कि सिर्फ इंटरनेट में बल्कि पर्सनल लाइफ में भी बहुत ही कम चीजें हमें पता है, क्योंकि तौसीफ को बहुत कम लोग जानते थे। उसने अपने बीटेक के 4 साल अकेले ही बिता दिए, यहाँ तक कि इतना अकेला कि 4 साल उसके कोई फ्रेंड ही नहीं बने। STF यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स जब तौसीफ के रूम के तहकीकात के लिए पहुंची तो आसपास के या फिर कॉलेज के किसी भी इंसान को नहीं पता था कि तौसीफ क्या करता है, उसके क्लोज फ्रेंड्स क्या है, उसके हॉबीज क्या है, उसके माइंड में ऐसे थॉट या ऐसे आइडियोलॉजीज कैसे आए। सिर्फ एक बंदे को पता था कि तौसीफ हमेशा से बहुत अकेला रहता था, और इसीलिए 2nd या 3rd ईयर में जाने के बाद उसने अपना सिंगल सीटर रूम चूज किया था। और मार्च 2022 में तौसीफ के अपने बीटेक कंप्लीट होने में सिर्फ 1 महीना बचा था।
सिर्फ 1 महीने में उसके पास अपनी बीटेक की डिग्री होती, वो भी IIT गुवाहाटी से। कुछ ना कुछ एक बहुत ही अच्छा ढंग का जॉब कर सकता था और उस जॉब से बहुत ही पैसे कमा सकता था, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक IITian था। इस बात में किसी को भी कोई भी शक नहीं है कि वो स्मार्ट तो था, और शायद इसी स्मार्टनेस को फाइंड आउट किया था ISIS के संगठन ने। आज हमारे देश में ISIS का जाल बहुत ही बुरे तरीके से फैला हुआ है। लास्ट 1 साल में 112 लोग मेन सिटीज से ISIS में भर्ती हुए हैं। इनका मेन नेटवर्क दिल्ली, गोवा, कर्नाटका, चेन्नई, केरला जैसे सिटीज में फैला हुआ है। ये उन लोगों को टारगेट करते हैं और पर्सनली सोशल मीडिया पे मैसेज करते हैं, एक फेक प्रोफाइल बनाकर उनसे दोस्ती करते हैं, उनका पर्सनल दुख सुनते हैं। जैसे कि यहाँ पर तौसीफ से ये पूछा जा सकता होगा कि बचपन से उसने कितनी गरीबी देखी है, बिकॉज वो एक माइनर कैटेगरी से बिलोंग करता था, तो उसे कितना कुछ फेस करना पड़ा होगा लाइफ में। और उसने हमेशा से बचपन से अकेलापन देखा है, ना कि सिर्फ कॉलेज में, कॉलेज के पहले स्कूल में भी उसके बहुत ही कम फ्रेंड्स बने होंगे। हो सकता है सोशल मीडिया पे जब ISIS वालों ने उससे कॉन्टेक्ट किया होगा ISIS का मार्गदर्शन के लिए, तो उसे यही सारी चीज़ें बताई होगी कि तुम्हारे लाइफ में ये सारी चीज़ें कमी है, तुम इन सब चीज़ों से चूक रहे हो, और अगर तुम ISIS ज्वाइन करते हो देन तुम्हें बहुत ही खुशी मिलेगी, तुम्हें वो चीज़ मिलेगा जिसके लिए तुम बने हो। जो बंदे ISIS ज्वाइन करते हैं उनका कंप्लीटली ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। उनको कुछ नहीं पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उनका सिर्फ एक मकसद होता है कि कैसे भी उन्हें स्वर्ग जाना है। खैर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट द राइट पर्सन जो कि इसके बारे में बात करे और तुम्हें डिटेल्स में बताए। इसके बारे में डिटेल्स में समझने के लिए इंटरनेट पे तुम्हें ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि ISIS ज्वाइन करने वालों का क्या आइडियोलॉजी होता है, वो क्यों ज्वाइन करते हैं या फिर क्या मकसद होता है। पर हमारे कहानी पे वापस आते हैं। जब मार्च 2024 में तौसीफ फाइनली डिसाइड कर लेता है कि उसे ISIS जाना है, न जाने क्यों तौसीफ लिंक्डइन पे एक 3 पेज लंबा चिट्ठी डालता है कि मैं ISIS ज्वाइन कर रहा हूँ। सब कहते हैं कि तौसीफ बहुत ही स्मार्ट था और बहुत ही इंटेलिजेंट था, तो क्या ये बहुत ही बेवकूफ वाला स्टेप नहीं है कि अगर तुम ISIS ज्वाइन कर रहे हो और तुम खुद ही बता रहे हो। खैर, इस बात की मिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है कि तौसीफ अगर ज्वाइन कर भी रहा था तो उसने ऐसा क्यों किया। वो चाहता तो बिना बताए सब कुछ बहुत ही चुपके से कर सकता था। पर 27 मार्च की रात तौसीफ पब्लिकली इस बात को डिक्लेयर करता है कि वो ISIS ज्वाइन कर रहा है और सडनली अपने कॉलेज हॉस्टल से डिसअपियर हो जाता है। पुलिस जब हॉस्टल आती है तो उसका फोन स्विच ऑफ रहता है और वार्डन से पता चलता है कि वो पिछले 30 घंटे से गायब है। एक बहुत ही अजीब बात यह भी है कि जो 3 पेज का लेटर था तौसीफ का, उस लेटर के आखिरी में तौसीफ ने एक लंबा सा पैराग्राफ लिखा था जिसमें उसने डिटेल में बताया था कि वो कोहरसन जा तो रहा है, कोहरसन यानी कि वो जगह जहाँ पे ISIS आइडियोलॉजी को प्रैक्टिस किया जाता है, पर उसने एकदम डिटेल में ये भी बताया था कि वो कौन से रूट के थ्रू जा रहा है। उसने अपना एक एक रूट मेंशन किया था कि वो यहाँ से वहाँ जाएगा, वहाँ पे इतने घंटे का ब्रेक लेगा, फिर वहाँ से यहाँ जाएगा। और उसने इस बात को लेटर में ओपनली लिखा था कि मुझे पूरा भरोसा है कि ऊपर वाला मेरी रक्षा करेगा, अगर तुम्हें है हिम्मत तो आकर मुझे पकड़ लो। अब आई डोंट नो तौसीफ का यहाँ पे ब्रेन वॉश हो गया था या फिर वो मेंटली ही वाज नॉट वेल, बिकॉज तौसीफ की फैमिली भी यही क्लेम करती है कि बचपन से तौसीफ में कुछ ऐसा एक्टिविटी देखा ही नहीं गया था। और ये बहुत ही क्वेश्चनेबल बात है कि एक इंसान को अगर क्राइम करना है तो वो चुपके से क्राइम करेगा, ना कि सभी को बताकर क्राइम करेगा। आई नो तुम क्या सोच रहे होगे, तुम यहाँ पर ये सोच रहे होगे कि शायद तौसीफ का सच में ब्रेन वॉश नहीं बल्कि ही मस्ट बी मेंटली नॉट वेरी मच वेल, दैट्स व्हाई ही टुक दैट डिसीजन। बट पुलिस को खबर मिलने के कुछ ही देर बाद पुलिस बहुत ही एक्टिव हो जाती है और थैंकफुली ये केस स्पेशल टास्क फोर्स के हाथ में गया था और हमारे देश के स्पेशल टास्क फोर्स बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। जस्ट कुछ घंटे में तौसीफ को गुवाहाटी से ही 30 किलोमीटर दूर एक गांव हाजो में पकड़ लिया जाता है। जब तौसीफ लोकल के हाथों से पकड़ाता है तो उसने अपने इंटरव्यू में ये बोला, हाथ में जो खुलता है तुम लोग सुनो मतलब तुम उन लोगों को सपोर्ट करते हो, वो लोग तो देश वो अल्लाह की हुकूमत कायम करना चाहते हैं। ये पुलिस वालों ने अपनी हुकूमत कायम करी, जाहिर सी बात है। जिसने तौसीफ हाजो में ISIS का झंडा लिए और ISIS का आइडियोलॉजी को चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था। अब तक हम सबको ये लग रहा था कि शायद तौसीफ ही मेंटली वेल नहीं है, पर तौसीफ जब पकड़ाता है और उसे कस्टडी में रखते हैं तो हमें पता चलता है कि तौसीफ अपने साथ साथ एक और इंसान को ऑलरेडी इन्फ्लुएंस कर चुका था। यानी कि तौसीफ का एक फ्रेंड भी था जो खुद भी IIT गुवाहाटी से बिलोंग करता था और तौसीफ ने उसे भी अपने साथ इन्फ्लुएंस कर लिया था कि वो भी उसके साथ ISIS ज्वाइन करे। उनका प्लान ये था कि सबसे पहले तौसीफ ISIS जाएगा और उसके बाद उसका फ्रेंड जाएगा। ये इन्वेस्टिगेशन अब तक चल रही है कि तौसीफ ने अपने फ्रेंड के अलावा और कितने लोगों को इन्फ्लुएंस किया था। अब क्या पता, हो सकता है कि तौसीफ के फ्रेंड ने भी अपने किसी फ्रेंड को इन्फ्लुएंस किया होगा। शॉकिंग बात यह है कि उसी शहर में जहां पर तौसीफ पकड़ाया, जस्ट 15 से 20 दिन पहले इंडिया से ISIS के लोगों को हायरिंग करने वाला हेड इंसान भी पकड़ा गया था। इसी के साथ 29 मार्च 2024 को फाइनली तौसीफ पकड़ा जाता है और पुलिस उसे कस्टडी में रखती है और ढेर सारे सवाल करती है। उसके बाद ये केस अभी भी चल रहा है।
बिकॉज आईसीएस ज्वाइन करना एक छोटा मोटा क्राइम नहीं है। तू अपने देश को धोखा दे रहे हो, तुम हजारों लोगों के जान को अपने हाथ में ले रहे हो। तो तौसीफ के ऊपर बहुत ही कड़ी कार्रवाई होनी तो श्योर है, पर यहाँ पर सवाल ये उठता है एक आईआईटी गुवाहाटी जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है। मैं अक्सर तुम्हें अपने वीडियोज में बताता हूँ और समझाता हूँ कि कैसे बीटेक कॉलेज तुम्हारे लाइफ का बहुत ही अमेजिंग पार्ट होने वाला है। मैं हमेशा तुम्हारे से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज अपने बीटेक को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करना। कभी भी यह मत सोचना कि बीटेक में सिर्फ पढ़ाई करनी है। अगर तुम सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करोगे तो हमेशा अकेले रह जाओगे। पढ़ाई तो करनी ही है, नो डाउट तुम पढ़ाई को छोड़ोगे, बट पढ़ाई के साथ साथ तुम्हें बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना है। तुम्हें बहुत सारी चीजों का हिस्सा बनना है और बहुत सारे दोस्त बनाने हैं, ताकि पढ़ाई के साथ साथ तुम अपने पैशन को फॉलो कर पाओ। अगर तुम्हारा कुछ पैशन ना ही हो तो तुम अपने लाइफ को एंजॉय कर पाओ, इन सब चीजों का हिस्सा बन सको और फाइनली तुम एक बेटर लाइफ चूज कर सको। आई होप तुम्हें ये स्टोरी पसंद आई हो। पर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं एक सवाल के साथ कि तुम्हें क्या लगता है, तौसीफ सच में आईसीएस ज्वाइन करने वाला था या फिर he was just not mentally well to take any decision and he was doing this all out of loneliness। इस बात को जरूर कमेंट में बताना। कॉलेज रिलेटेड तुम्हारे कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछना। ऐसे मैं या मेरी टीम में से कोई ना कोई जरूर तुम्हारे डाउट का रिप्लाई करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।